मनीष गर्ग भोपाल। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बरी होने बाद बुधवार को उनसे मुलाकात करने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंची। उमा भारती ने भोपाल स्थित साध्वी प्रज्ञा के आवास पर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों भावुक हो गईं। उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा को गले लगाया और पीले फूलों की माला पहनाकर उनका माथा चूम लिया। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भावुक हो गईं, जिसके बाद उमा भारती ने उन्हें संभाला। साध्वी ठाकुर की जमकर की तारीफ। उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, मैं उम्र में उनसे बड़ी हूं लेकिन उनको मसीहा मानती हूं। प्रज्ञा के चेहरे पर हमेशा उनकी तपस्या और शौर्य का तेज रहता है। वो जब जेल में बंद थी तब भी भावुक नहीं थी बल्कि मुस्कुरा रही थी। वो शौर्य की मूर्ति हैं। उमा भारती ने कहा, प्रज्ञा ने छात्र जीवन से ही संघर्ष किया है। अखिल भारतीय परिषद में रही और सन्यासी की तरह जीवन जिया। उमा भारत ने तब की कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि मालेगांव ब्लास्ट सिर्फ भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ने के लिए किया गया। ये समाज को बदनाम करने की साजिश थी। वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, दीदी ने हमेशा ही हिंदुत्व के जोरदार तरीके से आवाज उठाई है। वे यहाँ भगवा का सम्मान करने और हिंदुत्व के लिए आए हैं। प्रज्ञा जी के चेहरे पर उनकी तपस्या का और उनके शौर्य का ऐसा तेज रहता है कि आप भावुक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतना सहनशीलता है उनके स्वभाव में और इतनी मीठी मुस्कुराती हैं वो। इसलिए मैंने आपको कहा ना, भावुकता के क्षण तो जब मैं उनको जेल में मिली तब भी ऐसे ही झमझम झिलमिला रही थी। पर आपकी आंखें भरी हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, अपन तो इस मामले में मेरा इमोशनल क्वेश्चन तो है जिससे पूरी मेरी जिंदगी चलती है, भावुकता से, तो इसलिए। लेकिन दीदी तो शौर्यवान है, शौर्य की साक्षात मूर्ति दुर्गा। का मिलन है, आप हमेशा कहती हैं जब मिलती हैं तो मैं साध्वी तो नहीं हो सकती, उतनी तपस्या मैं नहीं कर सकती जितनी दीदी ने की है। मैंने तो अपने गुरु से संन्यास लिया है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं उनकी आयु में बड़ी बहन हूँ और वैसे मैं उनको अपना मसीहा मानती हूँ। 17 साल का स्ट्रगल है, 17 साल की लड़ाई लंबी। नहीं, ये तो हमेशा ही स्ट्रगल की हैं। जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो भी अन्याय, शोषण, नारी अपमान के लिए ये हमेशा अपना शक्ति का प्रदर्शन करती थी और फ्रंट पे आ जाती थी। विद्यार्थी परिषद भी हमारा एक ऐसा स्टूडेंट विंग है जिसमें आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो उसके बाद सन्यासी जीवन भी एक तपस्या का जीवन होता है। तो उसके बाद की जो संघर्ष की कहानी आप कह रहे हो, वो तो प्रताड़ना की कहानी है। फिर प्रताड़ना के खिलाफ संघर्ष की। जिन्होंने प्रताड़ित किया उनको सजा मिले। अब उसमें कानूनी प्रक्रिया क्या है, वैधानिक प्रक्रिया क्या है, वो तो अपनानी होगी सरकार को या कुछ लोगों को। आप क्या चाहती हैं इस फैसले के? मैं ये चाहती हूँ कि जो शब्द का प्रयोग किया गया था भगवा आतंकवाद, और जिसको सत्यापित करने के लिए मालेगांव की घटना करवाई गई, और उस घटना में कुछ लोगों को जिस तरह से जोड़ा गया, जो बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, मूर्धन्य लोग थे, जिनमें से दीदी प्रज्ञा एक थी, लेकिन इनके मुंह से जो नाम लेने के लिए इनको उत्पीड़न किया गया, उसके द्वारा पूरे हिंदू समाज को और पूरे देश को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश थी। ये सारे नाम सामने आए और इन पर देशद्रोह का केस चालू होना चाहिए। ये सब देशद्रोही हैं। हमारा हमेशा हमें प्यार देती रहती हैं और आज दीदी भगवा का सम्मान करने आई हैं, हिंदुत्व का सम्मान करने आई हैं, और इसलिए बहुत बड़ा दिन है जो। और दीदी हमेशा से हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है उन्होंने, और जब भगवा अंदर था, जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया और हम लोग सभी अंदर थे, तो दीदी ने उतनी जोर से आवाज उठाई जितनी जोर से समाज सुन सके। और दीदी मुझे नासिक मिलने भी गई थी और भोपाल जेल में भी मुझे मिलने गई थी। ये साहस किसी पुरुष ने नहीं दिखा पाया।